नमस्कार आप सभी को। जिनका 13% में हुआ है, क्या उनको फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा? क्या वो एमपी पुलिस में सिलेक्ट हो गए? खुश हो जाएं, दुखी हो जाएं? बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी जो बच्चे मुझे रिजल्ट सेंड कर रहे हैं पूरे दिन से, उनमें जो अब शाम को रिजल्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो 13%। पहले भाई 13% वाले आप सिलेक्ट हो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब उसको समझना किस तरह से रिजल्ट आया, मैं सारी बातों को मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि दो वर्ड लिखे हैं, अनरिजर्व में लिखा है काल्पनिक और ओबीसी में लिखा है प्रावधिक। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है और इससे आपका फ्यूचर क्या है, और एमपी पुलिस में आप किस तरह से तैयारी करो, आगे फिजिकल की तैयारी करना है कि नए जॉब की तैयारी करना है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। और काल्पनिक मतलब क्या कल्पना मात्र है जनरल का, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बड़े ही ध्यान से बने रहना। दिक्कत ये प्यारे बच्चों, जब रिजल्ट आता है तभी सारी चीजें आप देखते हैं। अब से पहले कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर एक बहुत बड़ी खबर छापी थी, जिसको लगभग सारे टीचर ने डिकोड किया था, ठीक है। मैंने भी किया था अपने चैनल पर, ठीक है। मैं यहाँ पर फोटो भी आपको दिख रही होगी। तो उसमें यह बताया गया था कि इस बार रिजल्ट 100% नहीं, 87% नहीं, 113% पर जारी होगा। तो 113% लोगों को उन्होंने चयन कर लिया है। जिनका 87% में है उनका भी फिजिकल होगा, जिनका अनरिजर्व काल्पनिक 13% में है उनका भी फिजिकल होगा, जिनका प्रावधिक ओबीसी में है उनका भी फिजिकल होगा। क्लियर है? इस तरह से एक तो 13% लोग फिजिकल देने जाएंगे और 7 गुना लोगों को होल्ड पर रखा जाएगा। मतलब 7 गुना कौन से? 13 दूनी 26% लोगों को। अब जरा समझिए, जो जिनका 87% में हुआ है उनको फिजिकल देना है, और अपना अगर वो फिजिकल अच्छा देते हैं, आपको पता है इस बार फिजिकल में 50% आरक्षण है, रेडियो में नहीं है, ठीक है, टेक्निकल में नहीं, नॉन टेक जितनी भी जीडी वाली पोस्ट है, तो उनको अपना फिजिकल देना है और अपनी ज्वाइनिंग लेना है। अब जो बचे 13% करके दो कैटेगरी, एक तो अनरिजर्व और दूसरा ओबीसी। तो जो ओबीसी वाले हैं, प्रावधिक मतलब होता है, आप गूगल भी करेंगे, गूगल नहीं करते आप, गूगल करेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, गूगल ये आंसर करता है। प्रावधिक सूची जारी होती है जिसमें अगर कोर्ट ओबीसी के पक्ष में फैसला देता है कि भाई साहब ओबीसी को 13% और आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बल ज्यादा है, ठीक है, संख्या के अकॉर्डिंग अगर मिला आरक्षण, तो फिर निश्चित रूप से ये सारी की सारी 13% की सीटें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब यदि ओबीसी के पक्ष में नहीं जाते तो जिनको काल्पनिक कहा जा रहा है उनका चयन होगा। समझ आ रहा है ना? टोटल तो भाई साहब 100% पोस्ट भरी जाएंगी ना, तो आपको फिजिकल करने का मौका मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से क्वालिफाइड हुए हो, चाहे आप 87% में हो, चाहे आप 13% जनरल में हो, चाहे आप 13% ओबीसी में हो। 113% लोग जोड़ेंगे और इस बार लगभग 56,000 के आसपास, 52 से 56,000 के आसपास लोग फिजिकल करने जाएंगे। वो कैसे करेंगे उसको हम फिर से समझ लेते हैं। एक्चुअल में 7,090 पोस्ट हैं और 7,090 का जब आप 7 गुना करोगे तो लगभग 49-50,000 के आसपास लोगों को फिजिकल करने जाना था। अब चूंकि 7,000 का 13% और निकाल लेना, उनका 7 गुना और कर लें, तो लगभग 56,000 का आंकड़ा आपके पास आ जाएगा। ये ऐसे लोग होंगे जो फिजिकल देने जाएंगे। आ रहा है समझ में? इनमें से फिर छटाई होगी, वो सारी बातें अलग हैं, ठीक है। तो कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इस बात से ये भी आप समझ लोगे, ठीक है। तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, खुश होकर कीजिए, है ना। आप सिलेक्ट हैं भाई साहब। लाखों लोगों ने फॉर्म, 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, जिसमें से आप 50,000 चुने गए हो, तो आप सिलेक्ट हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। 3 में से कहीं भी क्वालिफाइड लिखा है मतलब आपका चयन हो चुका है। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए और यदि हो गए तो मुझे सेंड कीजिए। लगभग हम 2 दर्जन के आसपास पहुंच गए हैं एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन, और बहुत अच्छा लगा आपके सिलेक्शन देखकर। चलिए, उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।